ईवी फ्यूचर है, ईवी फ्यूचर है, ईवी फ्यूचर है। सबकी जुबान में एक ही बात है, ईवी फ्यूचर है। तो क्या ये सच है? पर सच ये है, ईवी फ्यूचर हो सकती है, पर ईवी इंडिया के लिए अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और अगर आप एक इमोशनल डिसीजन लेने वाले हो, ये सिर्फ ट्रेंड देखकर कार लेने जा रहे हो, तो ये वीडियो आपको बहुत बड़ी गलती से बचा सकती है। तो मैं आपको वो 5 पॉइंट बताऊंगा कि इंडिया अभी ईवी के लिए तैयार नहीं है। Bricks Automotive। नंबर 1, लोकल मैकेनिक्स की कमी। Shortage of local mechanics। पेट्रोल कार हर गली के मैकेनिक ठीक कर देता है, पर ईवी नहीं कर सकते। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का सिस्टम सिंपल होता है, इंजन, गियर बॉक्स, क्लच, रेडिएटर। छोटे शहरों में भी आपको लोकल वर्कशॉप मिल जाएगी, पार्ट्स इजीली अवेलेबल होता है। इमरजेंसी में गाड़ी रुकी तो आसपास मैकेनिक मिल ही जाएगा। पेट्रोल और डीजल इंजन बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा भी आपके पास नॉलेज हो तो आप खुद भी उसे हैंडल कर सकते हो। अब बात करते हैं ईवी की। ईवी में इंजन नहीं होता, बैटरी पैक, मोटर, कंट्रोलर, बीएमएस और सॉफ्टवेयर होता है। अगर बैटरी मॉड्यूल में फॉल्ट आया तो या सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ तो लोकल मैकेनिक हाथ भी नहीं लगाता, सीधा बोलेगा बेटा हमसे ना हो पाएगा, कंपनी सर्विस सेंटर ले जाओ। स्मॉल सिटीज में ऑथराइज्ड ईवी सर्विस सेंटर कम है, कभी कभी 100-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये ही स्ट्रगल है और ये ही रियल फियर है। दूसरा है फ्लड की प्रॉब्लम। The problem of flooding। मानसून में सड़क में पानी भर जाता है, ईवी की बैटरी सील्ड होती है, लेकिन गहरे पानी में चलाने से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए रिस्की हो सकता है। यह है सेकेंड सबसे बड़ा डर, बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पेट्रोल कार में इंजन रिपेयर 40 से 50 हजार के अंदर आ जाता है, लेकिन ईवी बैटरी रिप्लेसमेंट में लाख तक जा सकते हैं। वारंटी होती है, लेकिन वारंटी के बाद क्या? यही सवाल लोग को डराता है। तीसरा है हाई ह्यूमिडिटी। High immunity। कोस्टल एरिया में ज्यादा नमी होती है, लॉन्ग टर्म में मॉइस्चर वायरिंग और कनेक्टर पर असर डाल सकते हैं अगर प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग ना हो। देखो इंडिया में हमेशा वेदर चेंज होता है, कभी तेज गर्मी, कभी हेवी बारिश। एक्सट्रीम वेदर फ्लक्चुएशन में बैटरी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी को इफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4, मेट्रो वर्सेस स्मॉल सिटी गैप। Metro versus small city gap। मेट्रो सिटीज में चार्जिंग इंफ्रा बेटर है, सर्विस नेटवर्क भी इंप्रूव हो रहा है, लेकिन टियर 2 टियर 3 सिटीज में चार्जिंग पॉइंट लिमिटेड है या ना के बराबर है। जहाँ पे पेट्रोल पंप ठीक से बना नहीं, वहाँ पे हम चार्जिंग स्टेशन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5, द एनवायरमेंटल ट्रूथ। Environmental truth। लोग बोलते हैं ईवी पॉल्यूशन फ्री है, ड्राइविंग के टाइम ठीक है, लेकिन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, लिथियम माइनिंग, कोल से बनी इलेक्ट्रिसिटी, पिक्चर जितने सिंपल दिख रहा है ना, उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि ईवी फ्यूचर नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, फ्यूल कॉस्ट बचती है, साइलेंट ड्राइव मिलता है। प्रॉब्लम ईवी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप में है। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप ईवी मत लीजिए। जब आपको लगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग हो रहा है और आपका डेली राइड 100 किलोमीटर के आसपास है, तो आप ले सकते हो, लेकिन लॉन्ग ड्राइव, ऑफ रोडिंग एंड फैमिली प्रोग्राम के लिए बिल्कुल भी नहीं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप क्या लेना पसंद करोगे, ईवी या पेट्रोल? और ऐसे ही ऑटोमोबाइल टिप्स एंड फैक्ट्स के लिए फॉलो ब्रिक्स ऑटोमोटिव।